एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बीपीएससी तैयारी 3 की आंसर की ओएमआर सीट और रिजल्ट का जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनके लिए अब बिल्कुल टाइम आ गया है कि अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी अपलोड होने वाली है और जल्दी से जल्द होने वाली हो। लेकिन कब अपलोड होने वाली है ये सारी चीज़ें तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन इसका जो नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो क्या है, आंदोलन जरूरी है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और आंदोलन क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बातें इसको लेकर के करने वाले कि आंदोलन भला क्यों जरूरी है। और अगर आप बिल्कुल सच्चे अभ्यर्थी हो ना, अगर आपने दिल से मेहनत की है तो बिल्कुल प्लीज़ आप आंदोलन से जुड़िएगा। 12 अगस्त से देखिए आपका ये जो है ना, आपका आंदोलन 12 अगस्त से शुरू होगा और आपका आंसर की भी देखिए 12 अगस्त से जारी होनी शुरू हो जाएगी। ये इत्तेफाक की बात है, आंदोलन से इसका कोई लेना देना है नहीं। तो लेकिन आंदोलन क्यों करना जरूरी है। अगर आप एक अभ्यर्थी, एक सच्चे अभ्यर्थी, अगर ईमानदार अभ्यर्थी हैं, आपने दिल से अपनी पढ़ाई की है और बिल्कुल जेन्युइनली आप चाहते हैं कि आप उसमें जाएं, आप शिक्षक बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंदोलन के साथ जुड़े। आंदोलन किन किन मुद्दों को लेकर के, हमारा जो प्रमुख मुद्दा जो आपका आंदोलन में होने वाला है वो क्या है, एक सीट एक रिजल्ट। ठीक है, एक सीट एक रिजल्ट। देखिए एक सीट एक रिजल्ट नहीं होने के क्या क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कि जिनका 6 to 8 में भी, 9 to 10 और 11 to 12 में भी जिनका सिलेक्शन अगर हो गया, अगर बताओ एक बंदे का अगर 3 जगह सिलेक्शन हो जाता है तो 2 सीटें तो उसकी खाली जाएगी ना, वो तो उसमें एक में ही जाएगा। तो इसलिए एक सीट एक रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। और चूंकि सीटें बच भी जाती है तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने देखा बिल्कुल नहीं दिया गया। सेकेंड जो आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रिजल्ट से पूर्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिजल्ट से पूर्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना बहुत 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 ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी अभी आपने TRA 2 और TRA 1 का देख चुके हैं आप लोग, और पेपर न्यूज़पेपर भी आप लोग पढ़ते ही होंगे किस प्रकार से उसमें किसके सीटेट में इतने मार्क्स नहीं है, या फिर उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही खराब है, एस्टेट वाला नहीं उनका सही है। ये वो तमाम अलग अलग प्रकार के मुद्दे थे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या इसमें शामिल हो रखे थे और उनको फिर वापस से उनकी निकासी की गई। तो इस प्रकार से कई सारे सीट यहाँ पे खाली हुए, लेकिन उसको लेकर क्या कोई रिजल्ट दी गई नहीं दी गई। तो ज़रूरी है ना कि आप पहले ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लो, जांच लो कि किसके डॉक्यूमेंट सही है और किसके नहीं से। अब जिसके डॉक्यूमेंट सही है उसी का आप रिजल्ट दो, तो इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और तमाम मुद्दों के लिए देखिए 12 अगस्त को रखा जा रहा है। ठीक है, और ये आपको छात्र नेता जो हैं दिलीप कुमार जी, उनको आप लोग जानते ही होंगे। तो वो आप लीड करेंगे इसको। ठीक है, और क्या आगे कुछ होगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं OMR सीट की। जो लोग वेट करें OMR सीट कब से अपलोड होगी, तो हाँ 10 अगस्त से OMR सीट अपलोड होने की बिल्कुल ये खबर आ रही है सूत्रों के अकॉर्डिंगली कि 10 अगस्त से आपका OMR सीट जो है अपलोड होगा। और धीरे धीरे, ये नहीं कि कोई पैनिक कर जाए कि मेरा नहीं हो उसका हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, जैसे कि किसी का 1 to 5 का, किसी का 6 to 8 का है, तो ये क्रमवार जो है जारी किया जाएगा। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, ये नहीं कि सारे का एक बार धड़ाम से जारी कर दिया जाएगा। तो जैसा कि जानकारी के अनुसार कि स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है, तो फिर अब OMR सीट आपको 10 अगस्त से यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ठीक, धीरे धीरे अब 12 अगस्त से देखिए आपको आंसर की जारी शुरू हो जाएगी, मतलब आंसर की आपको जारी होना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पे एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं। वैसे एक्सपर्ट लोग तो पहले भी काम कर ही चुके होंगे, लेकिन वो लोग थोड़ा जांच पड़ताल कर रहे होंगे कि आंसर जो हमने पहले बनाया या फिर नहीं बनाया, तो उसमें क्या कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि क्वेश्चन देने से पहले उसका आंसर भी होना चाहिए, और होता ही है सबके पास। अब उसी की क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है। तो 12 अगस्त से आंसर की अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। उसमें भी यही रहेगा कि क्रमवार आंसर की जारी होगा, और ये नहीं कि बिल्कुल धड़ाम से ही एक बार में सबका सबका आंसर की जारी हो जाएगा। तो पहले आप OMR सीट से अपना सारा लिख लीजिएगा कि कितना कितना आपको आ रहा है, उसके बाद आंसर की से आप आराम से मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए। और रिजल्ट का प्रकाशन आपको 21 अगस्त से बताया जा रहा है कि रिजल्ट का जो प्रकाशन है ना, वो आपका 21 अगस्त से शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 21 अगस्त से मतलब आपको 21, 22, 23 इस क्रम में, जैसे कि आपने TRA 2 में देखा होगा, तो इस क्रम में आपका चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए कितनी बारी सब लोगों ने कहा कि OMR सीट अब तो अपलोड करिए, आंसर की अब तो अपलोड करिए, लेकिन कितना विलम्ब किया गया है ना, और बहुत ज़्यादा विलम्ब किया गया। और इतना दिन विलम्ब करने का कोई मैटर ही नहीं बनता था कि आंसर की और OMR सीट में इतने दिन विलम्ब करने का कोई मैटर नहीं बनता था। लेकिन अभी देखिए
पहली बातें जो है यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको ये थोड़ा-सा छलावा भी लग सकता है, ठीक है? क्योंकि जो आपकी जो आंदोलन के थ्रू जो शांतिपूर्ण जो आंदोलन होने वाली है, उसके थ्रू जो माँगे क्या-क्या है, माँगे जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। और शायद आप समझ रहे होंगे कि कहीं इन्हीं माँगों को लेकर के तो नहीं ये सब खबरें, क्योंकि देखिए आपको इससे पहले आंदोलन से पहले ये सब चीज़ें कहीं पे भी नहीं थी कि कब आपको अपलोड किया जाएगा ओएमआर सीट और कब आंसर की आने वाली है। इनफैक्ट कोई बात भी नहीं इस पे चल रही थी और रिप्लाई तो दूर की बात करिए कि रिप्लाई क्या ही करेंगे वो। तो भैया आप लोग बड़े समझदार इंसान हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये मतलब वो ऐसा मैं बता दूँ कि मुद्दे को भटकाने का भी ये साजिश हो सकता है। लेकिन आपका जो मुख्य मुद्दा है वो आपको मैंने पहले बता दिया कि एक सीट एक रिजल्ट के लिए आपको डेफिनेटली मांग यहाँ पे करनी है, एक सीट एक रिजल्ट, ठीक है। और सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। ये नहीं कि फिर बाद में फिर वही वाली सेम चीज़ें रिपीट हो। उसमें आपका क्या भला हुआ, जो मतलब जो क्वालिफाइड था, जिसके पास मार्क्स भी थे और जो क्वालिफाइड भी था, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई ना। देखिए, ओएमआर सीट का आप इंतज़ार करें ना करें, आंसर की का आप इंतज़ार करें ना करें, लेकिन आपको आंदोलन जो कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसमें मतलब बातें अपनी रखनी है, आयोग के समक्ष अपनी बातें रखनी है और उनसे अनुरोध करना है कि एक सीट एक रिजल्ट प्रकाशित करें और रिजल्ट से पूर्व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। ये बिल्कुल अनुरोध स्वरूप कहा जाएगा, ये नहीं कि यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ करी जाए। शांतिपूर्ण, तो जो लोग भी पटना में हैं वो लोग तो डेफिनेटली जाओ, जो पटना के बाहर के हैं वो लोग भी अपने हक के लिए ज़रूर जाएँ। अब जाना कहाँ पे है, तो आप ट्विटर चलाते होंगे, एक्स चलाते होंगे, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। वैसे मैं भी आपको बता दूँ कि यहाँ बीपीएससी का जो ऑफिस है ना, 11 बजे 12 अगस्त को वहीं पे ही यहाँ पे लोग जुड़ने वाले हैं, छात्र लोग जुड़ने वाले हैं, अभ्यर्थी लोग जुड़ने वाले हैं। तो ज़रूर जाएँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नई अपडेट के साथ मिलते हैं नए वीडियो।